नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द फ्यूचर एजुकेशन में। दोस्तों, हम राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां पढ़ रहे हैं और राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में हमने आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपात पढ़ लिया, आर्टिकल 356 के तहत संवैधानिक आपातकाल पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे 360 के तहत वित्तीय आपात। तो अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात। साथियों, वित्तीय आपातकाल की घोषणा कब की जा सकती है, इसके लिए दो तीन परिस्थितियां होनी जरूरी है। पहली परिस्थिति क्या हो? पहली परिस्थिति ये कि देश की साख खतरे में हो जाए। देश की साख खतरे में मतलब कि विश्व समुदाय से हमारे देश को उधार मिलना बंद हो जाए। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपात के काल की घोषणा की जा सकती है। दूसरा कि गरीबी बहुत ज्यादा बढ़ जाए और तीसरा कि मुद्रास्फीति बढ़ जाए। तो पहली स्थिति क्या होगी कि देश की साख खतरे में होने पर, देश की साख को खतरा होने पर, दूसरी गरीबी बढ़ जाने पर और तीसरी क्या होगी? मुद्रास्फीति की स्थिति में। इन तीन परिस्थितियों में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। पहला, देश की साख खतरे में होने पर, दूसरा देश में गरीबी बढ़ जाने पर और तीसरा क्या है कि मुद्रास्फीति बढ़ जाने पर या मुद्रास्फीति की स्थिति में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा किसकी सिफारिश पर की जाएगी? किसकी सिफारिश पर की जाएगी? मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर की जाएगी। 352 के तहत जो वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है वो मंत्रिमंडल की सिफारिश पे की जाती है। 356 के तहत जो की जाती है वो राज्यपाल की सिफारिश पे की जाती है और 360 के तहत जो की जाती है वो मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर की जाती है। अब ये कब तक रहेगा? तो कब तक? वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने के बाद राष्ट्रपति द्वारा 2 माह के अंदर संसद की मंजूरी जरूरी है। तो कितने में? 2 माह में संसद की सहमति आवश्यक है। अगर 2 माह में सहमति मिल जाती है तो फिर इसको अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जा सकता है, फिर दोबारा संसद की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। अगर 2 माह में सहमति नहीं मिलती है तो इसको स्वतः ही समाप्त समझ लिया जाएगा। तो ये कब तक रहेगा कि संसद की 2 माह में मंजूरी जरूरी है और संसद की मंजूरी मिलने पर इसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है, फिर दोबारा संसद की मंजूरी जरूरी नहीं है। अब इसे समाप्त कैसे किया जाएगा? समाप्ति के लिए वही प्रोसेस है। पहली कि 2 माह में इसको मंजूरी ना मिले, दूसरी कि राष्ट्रपति द्वारा इसकी घोषणा कर दी जाए समाप्ति की, और तीसरी कि संसद के साधारण बहुमत द्वारा इसको खारिज कर दिया जाए या इसको समाप्ति की घोषणा कर दी जाए। इसके प्रभाव क्या होंगे देखो। तो समाप्त कैसे होगा? पहला कि संसद की मंजूरी ना मिलने पर, ठीक है। दूसरा, राष्ट्रपति की घोषणा के द्वारा, और तीसरा संसद के साधारण बहुमत से। तो तीसरा किसका हो गया? संसद के साधारण बहुमत द्वारा, ठीक है साथियों। तो ये 3 हो गए, संसद की मंजूरी ना मिलने पर, राष्ट्रपति की घोषणा के द्वारा और संसद के साधारण बहुमत के द्वारा इसको समाप्त किया जा सकता है। इसके प्रभाव क्या होंगे? प्रभाव साथियों कि पहला प्रभाव तो क्या होगा वित्तीय आपातकाल के दौरान कि राज्य का जो बजट है
वो राष्ट्रपति की अनुमति से पेश किया जाएगा। और दूसरा प्रभाव क्या होगा कि जो प्रशासक और न्यायाधीश हैं उनके वेतन में कटौती कर दी जाएगी। ठीक है साथियों, तो पहला प्रभाव कि राज्य का बजट राष्ट्रपति की सहमति से पेश किया जाएगा। और दूसरा जो प्रभाव होगा वो क्या होगा, प्रशासकों व न्यायाधीशों के वेतन में कटौती। प्रशासकों व न्यायाधीशों के वेतन में कटौती की जा सकती है। तो साथियों 352, 56 और 360 के तहत जो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हमने पढ़ ली हैं, हमारा राष्ट्रपति कंप्लीट हो गया है। आगे हम दूसरे विषय पर चर्चा करेंगे आने वाले समय में। ठीक है साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।